हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, मुझे बार बार बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम मुझे ये नंबर दिखा, मुझे ये सिंक्रोनिसिटी ज़्यादा दिख रही है, मुझे ये साइंस दिख रहे हैं, तो इनके मीनिंग्स क्या हैं, है ना। तो आज मैं आपको इन साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ की अदर साइड बताऊंगी, ठीक है। तो ये तो बात आप सबको पता है कि जैसे हम हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हैं वैसे हमें साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हैं जो कि यूनिवर्स की लैंग्वेज होती है। यानी कि ये जो प्रकृति है ये हमसे हमेशा कन्वर्सेशन करती है 24/7। और जब हम इस यूनिवर्स से अलाइनमेंट में होते हैं तब हम उन साइंस को कैच कर पाते हैं, उस लैंग्वेज को हम समझ पाते हैं। बट इसकी दूसरी साइड ये है कि ये जो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ आपको होते हैं ये आप आपके सबकॉन्शियसली भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इन साइंस को और सिंक्रोनिसिटीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है रादर दैन योर ट्रू डिवाइन गाइडेंस। और इन दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको बेहद कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि आप टैली ही नहीं कर पाते कि ये आपके सबकॉन्शियस ने अट्रैक्ट किया हुआ साइन है या फिर ये आपको यूनिवर्स का गाइडेंस मिला है। देखिए, इस जर्नी में जितने भी लोग हैं वो वीडियो से गाइडेंस लेते हैं, है ना। बट समटाइम्स क्या होता है कि वो इस वीडियो देखने के एडिक्टेड हो जाते हैं और अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उनकी कोई लाइन या फिर किसी का थंबनेल देख के कोई अगर वर्ड आपको आपके सबकॉन्शियस में जाता है या फिर किसी की कमेंट आपके सबकॉन्शियस में जाती है। जैसे कि अगर नॉर्मली एक एग्जांपल लिया जाए तो 9-6 और 6-9 की जो सिंक्रोनिसिटीज़ है तो उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस आते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप उन वीडियोज से कुछ लाइंस आपके जहन में जाएं, राइट। या फिर कोई थंबनेल हो, कोई पिक हो जिसमें 9-6 और 6-9 की सिंक्रोनिसिटीज़ के रिगार्डिंग कुछ लिखा है, राइट। या फिर किसी की कोई कमेंट हो जिसमें कुछ ऐसी लाइन हो जो अनजाने में आपके सबकॉन्शियस में चली जाए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे सबकॉन्शियस में क्या क्या उतर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको 96-69 की सिंक्रोनिसिटीज दिखाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो उसी तरह की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, राइट। चलिए, एक मेरा ही एग्जांपल मैं दे देती हूँ, क्योंकि इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि मैम क्या फॉल्स ट्विन के साथ भी ऐसी सिंक्रोनिसिटीज़ और साइंस मिलते हैं। तो इसका आंसर येस है, डेफिनेटली मिलते हैं। बट ये आप पे डिपेंड है कि आपको पता चलना चाहिए कि ये मेरे सबकॉन्शियस ने अट्रैक्ट की हुई चीज़ है या फिर ये किसी तरह का मेरे लिए गाइडेंस है। और जब भी आपको ये साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं तब आपको आपकी जो थॉट प्रोसेस है उस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके मन में जो थॉट चल रहे हैं उसके लिए कोई गाइडेंस होता है या फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए वो आंसर होता है। तो जब मैं मेरे फॉल्स ट्विन के साथ थी तब एक टाइम ऐसा था कि उनके कल्चर के जो लोग हैं वही मेरे आसपास होते थे, मैं जहाँ भी जाती थी। तो डेफिनेटली उस टाइम मैं इतनी कनेक्टेड नहीं थी यूनिवर्स से, तो सही तरीके से टैली नहीं कर पाई और मुझे यही लगता था कि ये जो सब कुछ चल रहा है ये यूनिवर्स का एक पॉजिटिव गाइडेंस है मेरे लिए। बट जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे ग्रो करते हैं, हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जो है वो बढ़ती जाती है, उसके बाद हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, वो जो थिंग थी वो हमारे सबकॉन्शियस ने अट्रैक्ट की हुई चीज़ थी। और इन दो चीज़ों को जानने के लिए आपको दूसरा कोई वे नहीं है, आपको एक ही वे है कि आपको यूनिवर्स के साथ पूरी तरह से अलाइनमेंट में आना है। जितना ज़्यादा आप अपने एंजल्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ अलाइनमेंट में होते हो, कनेक्टेड होते हो, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आपके सामने होती है। तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा ट्रुथ है कि आपको जो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ होती है वो हमेशा यूनिवर्स का गाइडेंस ही नहीं होता है, वो आपके सबकॉन्शियस ने अट्रैक्ट की हुई चीज़ें भी हो सकती है। और इन सब को टैली करने के लिए जितना ज़्यादा आप डीप मेडिटेशन में जा सकें, जितना आप ज़्यादा खुद के ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में और यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ सकें, उतना ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों को टैकल कर पाएंगे, उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। God bless you, all of you. Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mika Usai, and all Holy Masters.
थैंक यू।